जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हम लोग सेट नंबर 4 की तैयारी कर लिए हैं। सेट नंबर 4 तक की तैयारी हम लोग कर लिए हैं। आगे हम लोग सेट नंबर 5 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें कि ये बुक है किरण पब्लिकेशन का सेकंड यानी कि इंटर लेवल BSCC इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 30 सेट्स है टोटल, जिसमें कि हम लोग अभी 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां सेट आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन में किया जाता है। कंबाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन में किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे किया जाता है? तो कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वे वस्तुएं जो या तो उपयोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जो या तो उपयोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अत्य वस्तुएं। क्या कहलाती है? अत्य वस्तुएं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नकद नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौद्रिक नीति। किसका है? मौद्रिक नीति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? बाजारों के अत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसे अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुक्त मर्यादा। अनुक्त मर्यादा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ये उसका प्रमुख स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 360। किसमें है? अनुच्छेद 360 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शेयर बाजार तथा भावी बाजार फ्यूचर्स। ये हमारे संविधान में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोलोराडो। कहाँ पर है? कोलोराडो नदी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था?
जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर था। कौन था? अकबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबेस्पियर। किसने निभाई थी? रॉबेस्पियर ने निभाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रेगिस्तान क्षेत्र निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तान क्षेत्र निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपघर्षण का। किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसका प्रयोग नहीं किया जाता? मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपका एग्जाम में आ जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संकट ग्रहण प्रजातियों को किस रंग को डेटा बुक में दर्शाया गया है? संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग से डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कौन सा रंग से? लाल रंग से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्योरिटी प्रेस नासिक। कौन करता है? सिक्योरिटी प्रेस नासिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ पे स्थित है? मसूरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मसूरी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? गलत ढंग से मिलाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन लंदन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द स्टेट ऑफ द नेशन, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फली एस नरीमन। फली एस नरीमन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में से कौन सा त्यौहार राजयुग्म सही है? निम्न में से कौन सा त्यौहार राज्य युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। 1 और 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता? विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। कितना हो जाएगा? दो, 6.50%। 6.50%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। कौन पहुंचा है? पीटी ऊषा पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जबड़ाबंदी लॉकजाओ रोग का कारण है। जबड़ाबंदी लॉकजाओ रोग का कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है। उस स्मारक का नाम क्या है? उस स्मारक का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन, कृति मंदिर। क्या नाम है? कृति मंदिर नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, CK नायडू। कौन था? CK नायडू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, सिलवासा। क्या है? सिलवासा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्वतीय हवा कहलाती है, पर्वतीय वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, पर्वतीय वर्षा कहलाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हमें और भी क्वेश्चन या वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। कहाँ पे है? पटना में स्थित है। कहाँ पे है? पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विंध्यन। इसका विंध्यन समूह का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, त्रिदिशीय संग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गगनयान मिशन। क्या बना रहा है? गगनयान मिशन बना रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसने कराया है? इल्तुतमिश ने कराया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसका था? शाहजहां का था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुरातत्व विज्ञान। क्या है? पुरातत्व विज्ञान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ? सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कब हुआ है? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा में होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 आरएमएस का मान नापते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उसके आयाम में। उसके आयाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसका उत्पाद करता है? तो ऑक्सीजन का उत्पाद करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैम्बियन। क्या होता है? कैम्बियन होता है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बताया है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।